गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। माई सेल्फ राहुल कुमार एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 7 जनवरी 2021 और आज एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है 7 जनवरी का, उसके जीके और जीएस के एनालिसिस के साथ मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के सामने। मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पूछे गए पर्सन हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं, हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें मानव शरीर में जो सबसे बड़ा, अगर हम लोग बात करें पार्ट कौन सा होता है, तो यकृत, या जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपके एग्जाम में, पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। पीओपी का रासायनिक नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि पीओपी का रासायनिक नाम पूछा गया है आपके एग्जाम में। तीसरा, फिर से डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। 4 तारीख के एग्जाम में भी डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले के सभी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके शिफ्ट में ध्यान रखना, डांस फॉर्म से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो डांस है, जो फोक डांस है, वो ध्यान रखना वो क्या है, वो है आपका कुचिपुड़ी। तो अब आपको या आपके लिए एक और स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ चुका है, और वो आपका क्या है कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी के डांस फोक को आपको देख के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, विश्व नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया गया है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन देखो एक पूछ लिया गया, जीडीपी के मामले में भारत जो है दुनिया के कौन से रैंक पर है, तो भारत 5वें रैंक पर है। जीडीपी के मामले में भारत 5वें रैंक पर है। जीडीपी के मामले में, जीडीपी या जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन फिर से देश से रिलेटेड पूछ लिया गया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और अगर हम लोग बात करें लास्ट, मैंने जो आपको देखा होगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट जो मैंने एनालिसिस कर रखा है 4 या 5 तारीख का, तो ध्यान रखिएगा उसमें मैंने आपको समझा रखा है, उसमें भी डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बने और अप्रैल के डेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, अप्रैल के सभी डेज देख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में कि झारखंड का राज्यपाल कौन है, झारखंड के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू वहाँ की गवर्नर है, वहाँ की राज्यपाल है झारखंड की, झारखंड की राज्यपाल। HDI या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत या इसकी बात की जाए तो ये HDI में 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पे था, तो ध्यान रखना है नॉर्वे। इंडिया की क्या कंडीशन थी, तो 129, कब, तो 2019 के इंडेक्स में। फिलहाल अगर हम लोग बात करें क्या है, तो 131, 131 है अभी के इंडेक्स में भारत की पोजीशन। फिर पूछ लिया गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे। 2022 के जो ओलंपिक है वो चाइना के बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे, चाइना के बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसका आंसर ध्यान रखना नीतीश कुमार ही था। ये पूछ लिया गया था बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। कितना ईजी सा क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब। एक आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको देख के जाइएगा। दूसरा, गांधी पैग या गांधी से जितने भी रिलेटेड समझौते, जितने भी रिलेटेड वहाँ पे आंदोलन हुए हैं, वो चीज़ें ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, सभी सेट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। NEFT की फुल फॉर्म पूछ लिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे RTGS की बात करें तो RTGS की भी फुल फॉर्म आपसे वो पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट
टाइम या राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है आरटीजीएस की, जैसे कि एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर होता है। अब पूमा का ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया आपसे, पूरा पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर। यूनिसेफ से देखो आज फिर क्वेश्चन बन गया, यूनिसेफ से तो इनको प्यार सा हो गया, ध्यान रखिएगा यूनिसेफ से क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं ये। हर सेट में यूनिसेफ के 1 या 2 क्वेश्चन सबको मिलेंगे, और इस बार फिर से न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे एग्ज़ाम एनालिसिस को ज़रूर देख के जाइएगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। एंड अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो व्यूज़, आपके जो कमेंट्स हैं, वही मेरे लिए टॉनिक या एनर्जी का काम करते हैं, और इसीलिए मैं प्रोत्साहित होता हूँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट आपके लिए है। फिर एक क्वेश्चन बना, एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाता है या कहाँ आयोजित किया गया या जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा एशियाई फुटबॉल कप 2023 एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है, आई थिंक इसके आंसर में मुझे डाउट है, शायद चाइना है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड 17 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ लिया गया है कि यूएनएससी के टोटल जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर हैं, यूएनएससी के टोटल मेंबर कितने हैं, तो ध्यान रखिए कि टोटल अस्थायी मेंबर कितने हैं या गैर स्थायी मेंबर कितने हैं, तो 10 गैर स्थायी मेंबर हैं। एक क्वेश्चन देखो फिर से पूछ लिया गया, रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में रोलेट एक्ट आया था। कब, 1919 में। तो ये चीज़ें जरूर देख लीजिएगा गांधी से रिलेटेड, और जो भी एक्ट या अगर हम लोग बात करें जो भी आंदोलन किए गए थे उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करके जाइएगा एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि जाके सीधा फेस कर लिया आपने एग्ज़ाम को, चीज़ों को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, उसके बाद जाओ आप एग्ज़ाम में। और जो मेरे एनालिसिस हैं, लगातार मैं एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ जीके और जीएस की, तो उस एनालिसिस को ज़रूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, या आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स की बात की जाए तो उसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस 2019 से पूछ लिए जा रहे हैं, तो 2019 का भी करंट अफेयर आपको देख के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी ये एनालिसिस वीडियो कैसी लगी, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखिएगा बिल्कुल ये रियल और सटीक क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इससे पहले और भी जो एनालिसिस है उसे भी देख लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे अपने नए वीडियो के साथ। तो आप सभी से इसी उम्मीद से मैं आप सभी से विदा लेता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।